नमस्कार, मैं हूं शिवानी और इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में बात होगी सेहत के बारे में और सेहत वो होम्योपैथी इलाज से जुड़ी होगी और इस टॉपिक में हम वही बात करेंगे होम्योपैथ के बारे में। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पुष्पम मैम, जो कि बिहार सरकार में, बिहार गवर्नमेंट में मेडिकल फील्ड में वो होम्योपैथी की मेडिकल ऑफिसर हैं। पिछले 10 वर्षों का अनुभव रखती हैं और वो बताएंगी कि होम्योपैथी है क्या आखिरकार, और इससे जुड़ी बहुत सारी गलत फहमियाँ आप लोगों के मन में होती हैं, तो वो भी गलत फहमी आपका इस वीडियो में दूर होगा। तो बिना देर किए हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। हाँ, और आज जो है हम अपने दर्शकों की वो होम्योपैथ से जुड़ी जो गलत फहमियाँ हैं या फिर होम्योपैथी क्या है, इसका असर क्या है, बहुत सारी बीमारियों में ये कैसे काम करती है, कितनी असरदार होती है, वो सब बात करेंगे। और इसके लिए मैम, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आखिरकार ये होम्योपैथी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया है कि मैं लोगों के सामने होम्योपैथी जो एक अति विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली बनकर उभर रही है उसके बारे में कुछ बोलने का आज मुझे मौका मिला है, तो मैं उसकी शुरुआत कर रही हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि होम्योपैथी है क्या, बिल्कुल। तो होम्योपैथी 2 शब्दों से जो बन के मिला है, होम्योज और पैथोज। इसमें होम्योज का मतलब ही होता है समान, सिमिलर, और पैथोज होता है वो उसे बोलते हैं सफरिंग्स। जब कोई रोगी हमारे पास आता है तो उस रोगी की जो भी कंप्लेन होती है, जो भी उसके लक्षण होते हैं, रोग के लक्षण, हम उस रोग के लक्षण को और दवा के लक्षण को जब वो दोनों मिल जाती हैं तो हम उस रोगी के रोग का सही इलाज कर पाते हैं। और हमारी होम्योपैथी का यही सिद्धांत है। हाँ, जब रोगी और रोग का लक्षण, दवा का लक्षण एक साथ मिल जाए और उस तरीके से जो हो, वही हमारी होम्योपैथी है। ये आयुष सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, वो सब आते हैं। उसी का एक पार्ट है हमारी होम्योपैथी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये हमने जाना कि आखिरकार होम्योपैथी है क्या। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिरकार होम्योपैथी एलोपैथी से कितना अलग है। मैम, इसका जवाब हमें बताएं। देखिए, हर साइंस अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। उसका अपना एक तरीका है, मेडिसिन बनाने का तरीका है, उसके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो हमारी जो होम्योपैथी है उसके थेराप्यूटिक्स अलग हैं, उसकी फार्मेसी अलग है, उसमें जो ड्रग्स, जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, उसका जो कंपोजिशन बनता है वो अलग तरीके से बनता है। एलोपैथी का अलग तरीका है, वो उनकी जो फार्माकोलॉजी है वो अलग है, हमारी अलग है। तो हमारे यहाँ मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं, शक्तिकृत करते हैं ताकि वो जड़ तक जाके उस रोग को इलाज कर सके। उनका अपना तरीका होता है, हमारा अपना तरीका है। ग्रेट। अब सबसे अहम सवाल जो बचपन से ही हमारे दिमाग में भी आता रहा है कि जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं कि होम्योपैथी में वो मीठी मीठी गोलियां देते हैं डॉक्टर, तो ये क्या होता है? ये बस महज पेशेंट को चकमा देने के लिए है या फिर ये वाकई असरदार होता है? देखिए, अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे यहाँ भी क्लिनिक पर जो बच्चे आते हैं उन्हें आज भी मीठी गोलियों की आदत होती है, तो वो डिमांड करते हैं और हम लोग उनको देते भी हैं। लेकिन उन मीठी गोलियों में और जो दवा के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, उन मीठी गोलियों में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। दवा के रूप में जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम दवा को मिलाते हैं और आपने उसकी एक मॉलिक्यूलर पावर जो होती है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो सारी जो गोलियां होती हैं वो अलग अलग पावर में होती हैं, अलग अलग साइज़ में होती है, मैं ये कहूँ। और उन दवाओं को वो एब्जॉर्ब करती है और उसकी अपनी ताकत बढ़ जाती है। उस तरीके से होम्योपैथी जो मेडिसिन है, जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो हम उसका इलाज कर पाते हैं। वो गोलियां महज मीठी गोलियां नहीं होती। हाँ, वो उन गोलियों को देने का एक माध्यम जरूर है। पेशेंट को देने का एक माध्यम जरूर है, क्योंकि होम्योपैथी हमेशा लॉ ऑफ मिनिमम पर काम करती है। और डायरेक्टली अगर हम किसी पेशेंट को
अगर हम कुछ दवा की बूंदे दें, हो सकता है कि 2-4 बूंदे वो ज़्यादा हाँ। हो या कम चला जाए, जो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कम ज़्यादा हो जाए। हाँ। अगर हम उनको उन गोलियों में डाल के देते हैं उन दवाइयों को, हाँ। तो एक लिमिटेड अमाउंट में बॉडी में जाती हैं। हाँ, जैसे कि मुझे याद है कि जब मैं भी होम्योपैथी की गोलियां खाती थी, वो वाइट वाली मीठी गोलियां, तो अक्सर डॉक्टर कहते थे कि गिन के 4 गोली या फिर 10 गोली खाना। राइट। तो शायद ये हमारे हाँ। डोज का हाँ। और डोज कितना हमारे शरीर में जाए उसकी क्वांटिटी का वो मेजरमेंट होता है। ये एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि वो आपको किस डोज में, आपकी बीमारी के अनुसार आपको किस डोज में वो दवाई चाहिए, मतलब कितनी गोलियां, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। इसलिए आपको वो 4 और 10 के कंपैरिजन में वो चीजें मिलती रही होंगी। बिल्कुल। तो ये भी क्लियर हो गया कि वो मीठी गोलियां जो है महज मीठी गोलियां नहीं, बल्कि उसमें दवाई का जो है वो अपना एक गुण रहता है, वो क्वालिटी वो मेंटेन करती है वो गोलियां। बहुत अच्छा मैम। इसके बाद जो है सबसे अहम सवाल मैम कि जैसे कि देखा जाता है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, तो अब सवाल ये है कि इन होम्योपैथी दवाइयों में भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, होम्योपैथी दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती अगर उन्हें किसी आप योग्य चिकित्सक के इस्तेमाल के थ्रू लेते हैं और उसके परामर्श से अगर आप लेते हैं। दवाइयों के कुछ नियम होते हैं, किन दवाइयों के बाद किसका इस्तेमाल नहीं होता है, कौन किस ग्रुप की दवाइयां हैं, किसके बाद किसको नहीं चलना चाहिए। अगर इसकी जानकारी अगर उस चिकित्सक को है तो वो अपने परामर्श में आपको खुद ही वो चिकित्सक उस अनुसार ही दवाइयों को देगा, ताकि आपके शरीर पर उसका कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। और सही मात्रा में अगर मिलती है तो उसका कोई प्रभाव भी नहीं होता है, बशर्ते कि वो डोज प्रॉपर वे में आपके शरीर में जाए। तो ये जो मिथ है लोगों का कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तक ठीक भी है, बट एक क्वांटिटी में है कि वो मेडिसिन में अवेलेबल रहना चाहिए आपके बॉडी में, उतना ही जाना चाहिए। हाँ, मतलब कि डॉक्टर जो बताते हैं कि हाँ भाई दवाई कितने डोजेज में आपको खाने हैं, कैसे खाना है, और दवाई ऐसा भी कुछ होता है क्या कि दवाई के इस्तेमाल के वक्त ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेवन नहीं करना है, तो शायद इस वजह से भी साइड इफेक्ट्स वगैरह आते हैं? जी, वो कुछ चीज़ें हम लोग परहेज से रोकते हैं। हाँ। जैसे अगर कोई दवा है, सपोज कीजिए किसी चीज़ से केमिकली वो बनी हुई है, सारी चीज़ें हमारे यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनती हैं। हाँ। बस उन चीज़ों को बनाने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, हम चीज़ों को डायरेक्टली उसका टिंचर भी लेते हैं, उसका पाउडर फॉर्म भी लेते हैं, डायरेक्टली उसका रूट भी लेते हैं, और उनको अगर उसका मदर टिंचर है तो डायरेक्टली उसको निकालते हैं, फिर उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं। तो अगर उनको उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी वैसे ही मेंटेन करते हैं। और दूसरा कि अगर कुछ चीज़ें बंद की जाती हैं, मना की जाती हैं। हाँ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इसके साथ क्या हम प्याज खाएंगे, हाँ, क्या हम लहसुन खाएंगे। तो अगर आपके बॉडी में अगर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है सपोज कीजिए, और मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन दे रही हूँ और आप ऊपर से सल्फर के रूप में प्याज ले रहे हैं, तो क्या होगा कि उन चीज़ों को और एग्रावेट कराएगा। हाँ, बिल्कुल। तो फॉर द टाइमिंग हम लोग उसको मना करते हैं कि भाई आप कुछ दिनों तक जब तक आप दवाई का सेवन कर रहे हैं तब तक इसे आप कम कर दें, बंद कर दें। ये हर समय नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बीमारियों में हम लोग इसको परहेज में डालते हैं। परहेज में ये बहुत अहम सवाल था, और ये हमें लगता है कि दर्शकों को ध्यान से सुनना चाहिए था, तो आई होप आप लोग सुने होंगे। और इसके बाद मैम सवाल ये है कि जनरली लोगों का ये रहता है कि होम्योपैथी वाकई में काम करता है ना, या फिर मन का वहम है, ऐसा कुछ? देखिए, होम्योपैथी ही अकेली एक चिकित्सा प्रणाली ऐसी है जो हमारे मन का भी इलाज करती है। ग्रेट, और क्या चाहिए। तो मन का इलाज अगर कोई करती है तो मन का वहम नहीं हो सकता। हाँ। जैसे ही कोई होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास अगर कोई मरीज आता है, तो जैसे उसकी एक केस टेकिंग की जाती है, तो हम लोग उसके माइंड, उसके विल, उसके इंटेलेक्ट, उसके इमोशंस, उसकी जो डिज़ायर होती है, हम हर चीज़ के बारे में पूछते हैं।
और हर चीज़ों को नोट करते हैं ताकि उसके थ्रू हम पेशेंट को एज ए होल देख सकें, क्योंकि हमारी होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन को ही प्रॉपर मानती है। बिल्कुल। तो हर पेशेंट अपने आप में अलग है, हर इंसान अपने आप में अलग है। तो जब हम लोग उसकी अगर इलाज करने का कोई शुरुआत करते हैं, तो हर पेशेंट को हम लोग एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मान के ही इलाज करते हैं। बिल्कुल। तो ये मन का वहम तो कहीं से भी नहीं है, बशर्ते कि मन का इलाज भी इसी पैथी के थ्रू होता है। बिल्कुल। और मैं इस सवाल जवाब को खुद से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर होम्योपैथ का अब ये मेडिसिन का सेवन करती हूँ, तो मुझसे भी बहुत सारे सवाल किए गए हैं। डॉक्टर्स ने मतलब हर एक मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमसे पूछी हैं कि अगर आपको ये चीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है। तो शायद ये सारी चीज़ें बताने से जो है बेहतर इलाज संभव है होम्योपैथ में। जी बिल्कुल। अब जो है ये भी काफ़ी अहम सवाल है, और जैसा कि मैम इससे पहले भी बोल चुकी हैं कि अगर आप सही डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो सही से आपको डोजेस बताते हैं, अच्छे से प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम है दवाई के, और आपका डिज़ीज़ ठीक होने का जो है चांसेस वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैम ये हमें ज़रूर बताएं और दर्शकों को कि किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की पहचान कैसे की जाए। सबसे पहले तो उसके पास जो 5 साल की जो पढ़ाई है उसकी जो डिग्री होती है, BHMS की जो डिग्री है, वो डिग्री उसके पास होनी चाहिए। उसने पूरी की पढ़ाई अपनी कंप्लीट की हो, उसके साथ साथ जो अनिवार्य इंटर्नशिप होता है उसने इंटर्नशिप कंप्लीट किया हो अपना, क्योंकि उसी दरमियान हम पेशेंट्स को देखना, उसको इलाज के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो करना, वो सब सीखते हैं हम। तो ये जो हमारा जो टाइम पीरियड बीतता है पढ़ाई के टाइम का, ये अगर किसी ने कंप्लीट किया हो और कोई योग्य चिकित्सक है तो आप उसके पास बेझिझक जा सकते हैं। बिल्कुल। अब एक और सवाल मैम कि जैसे कि जनरली लोग ये एलोपैथ का दवाई ले रहे होते हैं, फिर वो होम्योपैथ का भी किसी वजह से लेना चाहते हो, तो ये होम्योपैथ और एलोपैथ क्या दोनों एक साथ लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है, बशर्ते कि आप उसका कुछ अंतराल रख दें, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। हाँ, आप 1 घंटे का अंतर रखें। अगर आपने एलोपैथी की दवाई खाई है और आपको होम्योपैथी भी करना है साथ साथ, तो आप 1 घंटे का आप अंतर रखें, उसके बाद आप आराम से ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, लोग लेते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी है ये। हाँ। और अगर होम्योपैथ और एलोपैथ दवाई लेने का गैप ना हो तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या फिर और कुछ? एलोपैथी जो है उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और होम्योपैथी का काम करने का तरीका अलग है। जनरली एलोपैथिक मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं वो हमारे स्टमक में गए, वो फिर डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व होके बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्लड के स्ट्रीम में मिले, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। होम्योपैथिक मेडिसिन का मैं जहाँ तक आपको बताऊँ उसके बारे में, तो वो हमारे नर्व एंडिंग्स पर काम करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन को जनरली हम लोग अपने टंग पर लेते हैं, और जितने भी नर्व्स हैं हमारे वो टंग पर भी आते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही हम लोग लेते हैं उसका जो टेस्ट हमारे जाता है वो हमारे सारे नर्व एंडिंग्स पर काम करता है। तो उसे ब्लड में जाके फिर स्टमक में जाके ब्लड में मिलके वो पूरे ब्लड को सप्लाई होना, फिर बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होना, इसकी जरूरत नहीं होती। जैसे मैं अगर किसी को पिंच करूँ, आप ही को मैं पिंच करूँ, तो ये जो पेन का सेंसेशन होता है ये आपके नर्व एंडिंग्स से ही आपके ब्रेन को पहुंचता है, ब्रेन को पहुंचता है। तो हमारी होम्योपैथी हमारे नर्व एंडिंग्स पर ही काम करती है। इसलिए अगर उसके दोनों को एक साथ लेते हैं, तो एक तो हम लोगों ने पहले ही कह रखा है कि आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन रख दीजिए, पेशेंट्स को इसकी एक तो सेटिस्फैक्शन रहेगी, और दूसरा कि दो मेडिसिन एट द सेम टाइम सेम वर्क कर रही हैं अगर, तो किसका क्या वर्क है ये थोड़ा बाइफरकेट हो जाता है। और अब मैम मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या इमरजेंसी में या फिर कोई बीमारी जो अचानक से आ गई हो, तो क्या इसमें भी होम्योपैथी वर्क करता है? देखिए, हर पैथी की अपनी अपनी कुछ स्कोप और लिमिटेशंस होती हैं। ठीक, होम्योपैथी की भी है। अगर कोई सडन एक्सीडेंट्स है, कोई
ऐसा इमरजेंसी केसेस आ गया जिसमें तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, वहाँ होम्योपैथी का कोई रोल बेसिकली ज़्यादा नहीं होता। तो वैसे इमरजेंसी एक्सीडेंट्स में, सर्जिकल इमरजेंसीज में, ड्राउनिंग का अगर कोई केस आ गया सपोज कि, तो उस समय अगर कोई बर्न का केस है तो उस समय आपको होम्योपैथी का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता। उस वो हमारी जो लिमिटेशंस के अंदर वो आता है। बिल्कुल। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस है, इसको हम साथ लेकर ही चलते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और अब मैम मैं आपसे इसके अबाउट जो गलतफहमियां हैं होम्योपैथी के अबाउट, जो भ्रांतियां हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि लोग जो है होम्योपैथी के बारे में क्या क्या गलत सोचते हैं, क्या क्या गलत धारणाएं रखते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि ये काम नहीं करती। क्या होम्योपैथी वाकई में काम नहीं करती? होम्योपैथी वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट में वो बोलूँ, सिस्टम बन के उभरी है ट्रीटमेंट की। तो काम न करने का सवाल तो बहुत ही कम हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। यहीं पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना, इवन कि देश में क्या विदेशों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी को जो लाए हैं, जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की है, वो खुद एक एलोपैथिक फिजिशियन थे और उन्होंने ही होम्योपैथी की खोज की है। तो देश विदेश में हर जगह होम्योपैथी लोग खा रहे हैं और इसकी दवाइयों को लोग सेवन कर ही नहीं रहे हैं, करा भी रहे हैं। और दूसरे की जितने भी क्रोनिक केसेस हैं उसके लिए हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन बन के होम्योपैथी उभरा है। यानी कि पुरानी बीमारियां जो वर्षों से ठीक नहीं हो रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी क्रोनिक केसेस हैं, एक्यूट में तो काम करती है, क्रोनिक में तो होम्योपैथी के अलावा शायद ही कोई पैथी है जो इतना बेस्ट वर्क रिजल्ट देके सामने से आ रही है। हाँ बिल्कुल। और हम उन बीमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्रोनिक बीमारियां यानी कि जो पुरानी बीमारियां हैं, जो लंबे समय से आपके मतलब कि आप में है, और तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो होम्योपैथी के इलाज से ठीक हो सकती है। तो उससे पहले हम भ्रांतियां पे आए, तो दूसरा ये है मैम कि ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा लोग सोचते हैं, इसीलिए मतलब कि किसी और दवाई पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी बीमारी होती है वो दो तरह की होती है। एक जो एक्यूट है, जो ऑल ऑफ ए सडन आई, सारा सिम्टम्स आपके बॉडी में अचानक से आना शुरू हो गया। एक होती है जो काफी समय से काफी पुरानी हो चुकी है, हम लोगों ने भी उसको इग्नोर कर रखा है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में वो पार्ट हो गई है। ठीक है, हम लोग यूज्ड टू हो चुके होते हैं उन बीमारियों को, वो क्रोनिक केसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो होम्योपैथी एक्यूट पर जितना काम करती है, क्रोनिक पर तो उससे ज़्यादा काम करती है। इसलिए ये कहना तो अब तर्कसंगत नहीं है कि होम्योपैथी जो है ना वो बहुत टाइम लगाती है। विदिन वीक, विदिन फ्यू मिनट्स भी हमारी मेडिसिन जो है ना वो बॉडी पर वर्क करती हैं और वो रिजल्ट देती हैं। बिल्कुल। तो जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसी में हमें कुछ हफ्तों का समय लग जाता है, कुछ दिन हफ्तों का टाइम लग जाता है। लेकिन एक्यूट केसेस में तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी पुरानी बीमारी होगी उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आपका सपोज कीजिए आपने कोई पेड़ लगाया है और वो पेड़ को फल देना है, बड़ा पेड़ है और उसको फल देना है, आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको आम ही खाने हैं, आज आपने प्लांट किया और आज वो कल वो बड़ा होके आपको फल देने लगे, ऐसा तो नहीं होता। तो नहीं है। तो बीमारी को दरअसल आपके जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, मदर में रहता है, वहां से उसकी जीन की शुरुआत हो जाती है। तो डिजीज को उस जीन तक जाके काम करना होता है। बिल्कुल। तो उस जीन तक पहुंचने में वक्त तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। वक्त तो लगेगा, इसलिए वो समय लेती है। लेकिन इतना भी समय नहीं लेती है। होम्योपैथी का सिद्धांत ही है रैपिड, जेंटल और परमानेंट। तो अगर होम्योपैथी एक तो रैपिडली काम करती है, जेंटल तरीके से आपको काम करती है, आपको बिना किसी हैजर्डस इफेक्ट के, और वो परमानेंट सॉल्यूशन देती है। वो खत्म करेगी तो जड़ से खत्म करेगी, ऐसा कह सकते हैं। सिद्धांत ही है रैपिड, जेंटल, परमानेंट का। बिल्कुल। ये 3 शब्दों के साथ होम्योपैथी चलती है। बिल्कुल। और तीसरा ये है मैम कि ठीक करने से पहले बीमारी और बढ़ा देगी क्या, मतलब कि बढ़ा देती है या देगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मरीजों का ये रोज का ये पूछना होता है।
उनकी क्वेरीज होती हैं कि मैम ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारा रोग बढ़ जाएगा। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज कीजिए किसी को कोई स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज, ठीक है। हाँ। तो स्किन डिजीज लोग इतना सारा ऑइंटमेंट है, कुछ भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, हाँ। वो इतने सालों से उसको दबा के रखे हुए होते हैं कि अगर वो फिर किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं इलाज के क्रम में, तो अगर हम उसको उसकी बीमारी को, जो दबी हुई बीमारी है, उसको उभार के सामने नहीं लाएंगे तो फिर वो ठीक कैसे, जड़ से कैसे, रूट से कैसे ठीक होगा। हाँ। तो जो दबी हुई चीजें हैं, जब हम उनको शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसको आपने इतने सालों से सप्रेशन मोड में कर रखा है, क्योंकि हम उसको सप्रेशन में नहीं, हम तो उसको क्यूरेटिव मोड में अब लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब पैलिएशन मोड में या सप्रेशन मोड में आपके बॉडी में है, उसको जब बाहर निकालना है तो वो एक फीलिंग देता है पेशेंट्स को, मैडम या फिर कोई भी डॉक्टर से वो बोलते हैं कि रोग बढ़ गया है। वो बेसिकली बढ़ता नहीं है, वो आपके शरीर से वो बीमारी बाहर जा रही होती है और वो कुछ समय अंतराल के बाद वो चली भी जाती है। चली भी जाती है। इसका एक होम्योपैथी इलाज का एक ये भी साइन है कि अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है तो वो जल्दी ठीक होने वाली है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं। उसका जो अलग सिद्धांत है वो बढ़ रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, ये मान सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने जब इलाज का वो प्रोसेस चालू किया है, उसको मरीज उसको दवा देना चालू किया, तो सारी दबी हुई चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। सामने आ रही हैं तो वो जैसे जैसे आई है वैसे वैसे शरीर से चली भी जाएंगी। वो खास करके स्किन डिजीज में और भी ज्यादा, इसमें तो और भी ज्यादा। बाकी समय ये एक मिथ हो गया है कि होम्योपैथिक दवाई है वो रोगों को थोड़ा बढ़ा देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ सर्टेन कंडीशंस ही ऐसे हैं जिसमें हम अगर क्यूरेटिव मोड में अगर चाहते हैं वो उसका परमानेंट क्योर, तो उसको शरीर से निकालने का हमें जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाना ही पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब है मैम आपका। इसके बाद ये है कि मतलब लोग कहते हैं कि ये पानी जैसे दवा से क्या होगा, मतलब 2-4 बूंद की दवाई से क्या ही हो जाएगा। ये एक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर काम करता है। वो हमारी जो होम्योपैथिक दवाई है, उसकी पावर को इतना बढ़ाया जाता है कि वो एक बूंद ही आपके पूरे शरीर पर काम करने के लिए काफ़ी होती है। और लोगों को ये लगता है कि हाँ, ये पानी जैसी दवाइयाँ हैं तो इनका क्या होगा। तो ये जो पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक मीडियम है, एक व्हीकल है। सपोज कीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप किसी न किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो हमें जो मेडिसिन है उसको बॉडी को हर पार्ट तक ले जाना है, तो हम उस व्हीकल का यूज करते हैं। बिल्कुल, दैट इज नॉट द पानी, दैट इज द व्हीकल थ्रू विच वी एडमिनिस्टर जस्ट द मेडिसिन। बिल्कुल, तो याद रखिएगा ये बस 2 बूंद जिंदगी के लिए काफ़ी है कह सकते हैं। और वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का चमत्कार है कि वो 2 बूंद ही उतनी असरदार हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारी मेडिसिन है वो काफ़ी इतनी ज़्यादा पोटेंटाइज करके उसकी पावर को बढ़ाया जाता है कि वो हर एक जीन तक वो वर्क करती हैं और अपना रिजल्ट देती हैं। बिल्कुल। और अब सबसे और भी ज़्यादा अहम सवाल मुझे लगता है कि अब ये जो होम्योपैथी दवाई है किन किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन कौन सी बीमारी? मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक सवाल के जवाब में बताया कि जितने भी बीमारियां हैं, एक्यूट हैं, क्रॉनिक हैं, हमारी होम्योपैथी हर बीमारी पर काम करती है। बिल्कुल, हर बीमारी पर काम करती है। जो कुछ सडन जो इमरजेंसीज हैं उसको छोड़ के हम हर एक्यूट और क्रॉनिक केसेस में, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो स्त्रियों से जुड़ी हुई हैं, हर उम्र के लोग, चाहे वो बुजुर्गों की हैं, होम्योपैथी दवा का सेवन करते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं है। बच्चों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। इवन कि अगर किसी लेडी को कोई प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस अगर उनको कुछ और उभर के आ रही हैं तो उनको कुछ दवाइयाँ न दी जाती हैं। लेकिन हमारी होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी होम्योपैथी की खासियत बस यही है कि वो उस मरीज के मन स्थिति को पहचान कर उसका इलाज करती है। तो कोई अवस्था ऐसी नहीं है जहाँ की हम होम्योपैथी दवाई को नहीं दे सकते मरीजों बिल्कुल। अगर उसकी सिम्टम सिमिलैरिटी मिलती है तो हम जरूर ही अच्छे से और वो काम करती है। बिल्कुल। और अब मैं उन बीमारियों के बारे में कुछ जिक्र करूंगी जो आजकल कॉमन हो चुकी है और
हम लोग ये देखेंगे कि क्या इन बीमारियों पर होम्योपैथी काम करती है, कैसे करती है। और तो सबसे पहले मैम मैं पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल की महिलाओं में जो है ये कॉमन हो गया है, पीसीओडी या फिर पीसीओएस। तो इसके बारे में आप बताएं कि ये क्या है और कैसे काम करती है, होम्योपैथ कैसे इसे ठीक कर सकती है। देखिए, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये पीसीओडी और पीसीओएस पर होम्योपैथी कैसे काम करती है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीओडी आजकल औरतों में, महिलाओं में, लड़कियों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन के अभी सामने आ रहा है। 80% जो लेडीज़ हैं उनको ये प्रॉब्लम, जो गर्ल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है और काफ़ी अर्ली एज में आ रही हैं, जो चिंता का एक विषय बना हुआ है। इसका मेन कारण जो है, एक तो वो अननोन है, बट जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो सामने उभर कर आ रहे हैं वो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो अभी आजकल जो हमारा लाइफ है वो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है, हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को इतना हफाजात बना के रखा है। तो इस कारण भी ये पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम सामने आ रही है। जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का इंटेक कम हो रहा है, तो ये भी पीसीओडी का या पीसीओएस का एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आ रहा है। तो इन सब ये जो बीमारियों में पीसीओडी या पीसीओएस दोनों एक ही हैं। तो उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा ही रोल होता है। होम्योपैथी जो उसमें काम करती है, हर इंसान के पास, हर जो लेडीज़ है, जो लड़की है, वो अलग अलग समस्या लेकर सामने आती है। तो बेसिकली ये एक मासिक धर्म से जुड़ा हुआ एक रोग है। अगर किसी लड़की को, किसी भी औरत को अगर उसके मासिक धर्म में, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो समय पर नहीं आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, 2-3 महीने हो जा रहे हैं, तो और उसके दर्द की अगर समस्या बन के अगर उभर रही है, तो हम लोग उसको एक सजेशन कर देते हैं कि भाई आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, ताकि ये देख ले, ये हम लोग एक्सक्लूड कर ले कि कहीं पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये हमारे ओवरीज में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है अभी। फिर अगर उसमें रिजल्ट आते हैं कि नहीं, ये पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई पेशेंट अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर पेशेंट का जो एक प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं, केस टेकिंग के थ्रू उसको हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं कि वो लड़की, वो महिला, वो औरत जो है उसको किस दवा की आवश्यकता है। बहुत कॉमन जो उसमें दवाइयाँ आती हैं, अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, अगर शांत स्वभाव है, ज़्यादा चिड़चिड़ी नहीं है, तो उसके लिए जो है ना वो पल्सेटिला जो मेडिसिन आती है, तो वो हम लोग देते हैं उसको। अगर उसका जो मानसिक लक्षण है, अगर वैसे ही अगर उसके या फिर उसके किसी माँ ने या फिर किसी ने कहा कि हाँ ये बहुत शांत है, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, जो कहे हाँ ठीक है, वो मान जाती है। तो वैसे कंडीशंस को उस लड़की के उस मना स्थिति को हम लोग पढ़ के फिर जो मेडिसिन होगा जो वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो अच्छा काम करती है। 1-2 महीने में, 2-3 महीने में ही उसकी पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो पीसीओडी पर भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो ये हम लोग देख लेते हैं कि जो ओवरी में जो सिस्ट बन के आया है वो लेफ्ट में है या राइट में है। और जब हम लोग पेशेंट को जब दवाइयाँ देते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इंडिविजुअलाइजेशन होता है हमारे यहाँ, व्यक्तिगत देखा जाता है कि उस वो इंसान अगर मेंटल सिचुएशन क्या है, मेंटल कैसा है, वो दिखने में कैसी है, उसका कलर कैसा है, ये सब भी देखा जाता है। जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग। ये सब भी देखा जाता है कि उसका रंग कैसा है, उसको जो कंप्लेन आई है वो शरीर के दाएं हिस्से में है या बाएं हिस्से में है। तो ये सारी चीजें देखकर ही हम लोग जो है वो तो उसके दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। लक्षण क्या आ रहा है, बेसिकली सबसे मेन तो लक्षण है। और किसी को बहुत ज्यादा भी मेंस आ सकते हैं, कम भी आते हैं, तो बेसिकली उसके साथ उसका लक्षण क्या आ रहा है, उसका पीरियड कितने दिनों पर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग जानकर फिर तब उसको जो दवाई सामने आती है वो उसको दे दी जाती है। ये बहुत मतलब कि अहम सवाल है लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि जीवन शैली बहुत ही खराब हो गई है, बाहर का खाना, रोज का मतलब जंक फूड ज़्यादा खाना, तो ये सब चीज़ लड़कियां हैं, औरतें हैं, बेसिकली एक
मिडिल एज के जाने के बाद बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं, बहुत चिड़चिड़ी हैं। हाँ। तो उनको भी उनके सेहत और उनकी मानसिक स्थिति को परख के फिर उनके अनुसार उनकी दवाई दी जाती है। बिल्कुल। और इसके बाद मैं बात करूँगी मैम उसकी, जो कि आजकल महिलाओं में भी ये चीज़ें भी कॉमन हो गई है, ब्रेस्ट में गांठें बन जाना। तो क्या इसके लिए भी प्रभावी इलाज है? पीसीओएस के बारे में तो जाना कि कितना प्रभावी इलाज है होम्योपैथी में, इनके बारे में बताएं आप। हाँ बिल्कुल, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है। और मैं ये कहूँ कि औरतों की जो समस्याएं हैं वो नकारने वाली नहीं होती है, नकारने वाली तो किसी की भी समस्या नहीं होती है, लेकिन औरतों की समस्या आजकल इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि ब्रेस्ट में गांठें बन जाना, वो गांठें बिनाइन है, तो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। हाँ। तो ये जब हम लोग एक्सक्लूड करते हैं पेशेंट को, उसकी एक लिए मेमोग्राफी कराई जाती है, उसके थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि जो अभी जो गांठें बनकर उभरी हैं वो क्या वो मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है। अगर मैलिग्नेंट है तो उसके लिए फिर उसका और हम लोग स्टेजिंग दिखाएंगे कि वो कौन से स्टेज में है, या आगे जाके उसके प्रोसेसिंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि वो बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन सिस्ट बन गया है, फाइब्रोएडेनोमा हो गया है, तो उसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे हमारी फेटुलका है, लेकेनाइनम है, हमारी ब्रांडियाँ भी चलती हैं जो गांठें बन के उभर जाती हैं। जो माताएं दूध पिला रही हैं, अगर उनको भी मिल्क फीवर हो गया तो उनके भी ब्रेस्ट में एकदम गांठें हार्ड हो जाती हैं, तो उस जो हार्डनेस है उसको भी डिसॉल्व कराने के लिए हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन उन ट्यूमर पर भी बहुत अच्छा काम करती है। ओके, तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम जानेंगे साइटिका के बारे में। तो क्या इसका भी प्रभावी इलाज है होम्योपैथी में? हाँ जी, आपने चुन कर जो बीमारियां हैं वो लेके आई हैं। तो साइटिका के बारे में मैं बताऊं, जो साइटिक नर्व है बेसिकली, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ तो बताना उतना संभव नहीं है। जो साइटिक नर्व है हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, वो हमारे जो बैक स्पाइन है, ठीक है, स्पाइनल रीजन से वो निकल के वो नीचे तक वो जाती है, दोनों पैरों में जाती है बेसिकली। स्पाइनल कॉलम से निकल के दोनों पैरों में वो सेपरेट होके नीचे जाती हैं। उसमें अगर नस में कहीं कोई खिंचाव हो, कहीं कोई दबाव हो, तो वो साइटिक वो पेन जो है वो उसमें हमें पेन फील कराता है। और ये काफ़ी ज़्यादा दर्द वाला स्थिति होता है, जो मरीज हैं वो काफ़ी दर्द में रहते हैं। और इसकी भी बहुत अच्छी इलाज हमारे होम्योपैथी में है। जो हम लोग अगर किसी मरीज को सपोज कीजिए आपके उसको चलने फिरने से ही आराम है, तो उसके लिए हम अलग मेडिसिन देंगे। हम सोचेंगे कि अच्छा चलो कॉमनली जो एक रसक नाम की एक दवाई आती है, तो हम उसको वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उससे भी नहीं है, किसी के वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब मुझे बहुत झंझनाहट है, बहुत नमनेस फील होती है, बहुत सुन्न हो जाता है पैर, तो हम उसको उसके लिए अनुसार फिर हम उसकी दूसरी नेफेलियम वगैरह वो जो मेडिसिन है वो हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो साइटिका के लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा किडनी स्टोन। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इसे कैसे होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है? देखिए, बेसिकली किडनी का काम हमारे शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट करना है यूरिन के थ्रू। उसके एलिमिनेशन में अगर कहीं कोई रुकावट है, कुछ कमी है, तो धीरे धीरे वो स्टोन्स बन के सामने आता है। और वो काफ़ी दर्द में वो मरीज रहता है। तो ये जब हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो किडनी स्टोन है वो स्टोन जो है वो बेसिकली है कहाँ, हमारी किडनी में है, यूरेटर में है, वो हमारे यूरेथ्रा में आ गया, ब्लैडर में आ गया। तो इसमें भी होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग इसको भी बाइफरकेट करते हैं कि वो लेफ्ट साइड के किडनी में बना है स्टोन या राइट साइड में बना है। तो कुछ लाइकोपोडियम है, बर्बरिस वल्गरिस है, सारसापेरिला है, फास्फोरस है, ये सारी मेडिसिन जो है वो लक्षण के आधार पर हम मरीजों को देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो भी दवाइयाँ बताई जा रही हैं, आप ये नहीं कि हाँ मैम बता रही हैं और जाके ले लिए। अगर कोई ऐसा है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कुछ भी ना लें, और पहले एक विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें अपने नज़दीकी। अगर आपको होम्योपैथी की दवाइयाँ लेनी है तो होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और इसके बाद हम मैम आएंगे सर्वाइकल पे। तो ये क्या है और ये कैसे काम करती है होम्योपैथी दवाई इस पे?
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल आजकल आप लोग भी दिन भर अगर कोई लैपटॉप पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस गोइंग लोग, हाँ खासकर आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल लोग परेशान भी हैं काफ़ी ज़्यादा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत ये जो प्रिकॉशंस होते हैं वो बताते हैं। आप ऊंचा तकिया ना लें, बिल्कुल अपने हाथ को, गर्दनों को टाइम पर आप घुमाते रहें, एक जगह लॉन्ग सिटिंग ना करें, थोड़ा पोस्चर मेंटेन करें और उसके साथ साथ मेडिसिन खाएं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका बहुत अच्छा काम है, अच्छा रोल है होम्योपैथी दवाई का। मैं कहूँ कि शायद ही कोई ऐसी बीमारी है जो ऑर्थोपैथीज भी नहीं, जहाँ जाके वो रुक जाती है। हाँ। हमारी होम्योपैथी वहाँ से शुरू होती है। हमारी होम्योपैथी वहाँ से जब शुरू होके काम करती है तो उसका रिजल्ट भी उतना ही बेनिफिशियल मिलता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अभी का जो समस्या है वो हेयर फॉल का है। ये तो मैं भी मतलब क्यूरियस हूँ इसके बारे में जानने के लिए कि इसको कैसे कम किया जाए होम्योपैथी में, अगर इलाज है इसका तो। जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर लोग अगर होम्योपैथ के पास अगर आते हैं जनरली तो अपनी हेयर फॉल की समस्या लेके आते हैं, जो बहुत आम हो गए वो लड़कों में, लड़कियों में, क्योंकि बाल हमारी सुंदरता के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल हाँ। तो हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं। जनरली वे में अगर मैं सीधे बोलूँ, नेट्रोम्यूड है, लाइकोपोडियम है, चाइना है, सीपिया है, कैंथरिस है, जैबुरैंडी है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं, इसके अलावा एक योग्य होम्योपैथ का जो आपको परखने का जो नॉर्म्स है उसके तहत आपको इलाज कराना है। और ये दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा कारगर भी हैं और 1-2 हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। कि अगर किसी को पैचेज आ रहे हैं, सब बाल गिर गए हैं, तो हमारी होम्योपैथी का इसमें बहुत अच्छा रोल है और वो ठीक भी होते हैं, ठीक भी ओके कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप को जब दवाई लेनी होगी तो डॉक्टर आपका पूरा लक्षण पहले पहचानेंगे, काउजेज जानेंगे, तभी आपको सही दवाई, क्योंकि कह सकते हैं कि एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथ में। जी बिल्कुल। तो इस के लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इसके बाद कॉमन ब्लड प्रेशर, तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथ में? ब्लड प्रेशर, हाँ आजकल जो भी सवाल आ रहे हैं वो सब हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए ही सवाल आ रहे हैं। तो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए सवाल में एक बीपी भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। और मैं कहूँ कि कोविड-19 के बाद तो बीपी हर तीसरे मरीज को हम लोगों ने देखा है कि वो बीपी और शुगर का पेशेंट हो चुका है। तो बीपी की जो दवाइयाँ हैं हमारी होम्योपैथी में, तो वो भी नेट्रोम्यूड है, हमारी बेलाडोना है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं ये भी अच्छा काम करती हैं। और मैं आपको एक दवाई बताऊं कि अगर स्ट्रोक के इतने सारे केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारी जो एकोनाइट है एक मेडिसिन, एकोनाइट की उसकी 30 पोटेंसी भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप किसी पेशेंट को अचानक में फुट रोड पर चल रहा है, सपोज कीजिए अचानक उसको एंजाइना आया, मतलब जो चेस्ट पेन आया वो आया, उसके पास वो फियर भी हो जाएगा कहीं मैं मर ना जाऊं। अगर 2-3 खुराक 5-5 मिनट के अंतराल पर अगर आप उसको एकोनाइट देते हैं तो उसका मे बी आप उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लायक वो जरूर रहता है और उसके स्ट्रोक की वो प्रॉब्लम उस समय तक आप उसको बचा सकते हैं, कंट्रोल में हो सकता है और वो आप उसको बचा सकते हैं। तो ये उसके पॉकेट का उसके वॉलेट का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। एकोनाइट, हाँ एकोनाइट की 30 पोटेंसी मैं ये कहूँ कि उसके साथ जो आजकल जो फेयर है उसके साथ बहुत ज़्यादा उसकी मार्केबल जो सिम्टम होती हैं। दूसरी अर्जेंटम नाइट्रिकम भी होती है। जो एंग्जाइटी आजकल जो एंग्जाइटी बहुत सामने आ रही है, एंग्जाइटी, तो उसके साथ आप वो भी उस दवाई का भी सेवन कर सकते हैं। अगर हीट से बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो उसके लिए भी आप कुछ बेलाडोना है, नेट्रोम्यूड है, मैरीग्लोनाइन है, वो सारी मेडिसिन आप ले सकते हैं और उसका बेस्ट रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो मेरी सलाह होगी कि जो भी आप बीपी की जो मेडिसिन आप लोग खाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर वे में उसको लेनी है, अगर आपने नहीं लिया तो फिर वो लाइफ टाइम आपको दिक्कत कराएगी। लेकिन हमारी होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में
अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो बीपी की समस्या है आपकी, उसके कारणों पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये समस्या आपकी ठीक भी हमेशा के लिए ठीक हो जी, सकती है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अहम जानकारी दिया है मैम ने, और काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, हमारे लिए। तो इसके बाद मैम हमने देखा है, आपने तो ऑब्वियसली देखा ही होगा अपने मेडिकल फील्ड में, और हम लोगों ने भी क्योंकि न्यूज़ से हम लोग जुड़े हैं, तो ये हार्ट के प्रॉब्लम्स बहुत केसेस देखे हैं हमने। बहुत सारे सेलिब्रिटी का न्यूज़ आता है कि हार्ट के प्रॉब्लम से उनकी जान चली गई है। तो ये भी आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। तो इसे कैसे होम्योपैथी में, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? ये कितना प्रभावी है? जिस दिन से आप पहली बार ही कुछ लक्षण महसूस करते हैं तो आप किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाइए, उसको अपनी जो तकलीफ है उसको बताइए, अपनी मानसिक स्थिति बताइए, वो चिकित्सक आपसे जो अपने केस टेकिंग के दरमियान जो पूछे, और उसे आप अपने जो आपकी आंतरिक जो मन स्थिति है उसके बारे में उसको अच्छे से बताइए, ताकि वो चिकित्सक आपके अनुसार आपकी दवाई को देख सके, परख सके। अगर कोविड-19 के बाद, जैसे आपने कहा कि एक यूथ का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हार्ट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उनको पता नहीं है। और हमारी जो होम्योपैथी है, हम लोग जो लक्षण के आधार पर काम करते हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा कि हर किसी को अपने, जैसे आप अपना ब्लड का एक टेस्ट कराते हैं अपने बॉडी के, एक पैथोलॉजिकल एक एस्पेक्ट आप देखते हैं कि मेरा रिपोर्ट क्या कह रहा है। तो वो रिपोर्ट जब आपके ब्लड के पैथोलॉजी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो वो रिपोर्ट में आता है। लेकिन जो आपकी फीलिंग्स में है, फीलिंग्स का कोई पैथोलॉजी नहीं होता, बिल्कुल, वो उसका तो कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ। तो अगर आपके फीलिंग्स में कुछ भी ऑल्टरेशन हो रहा है तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि आप अपने किसी भी नज़दीक के आप एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाइए। हाँ। और वो ज़रूर आपकी सेहत का ध्यान रखेंगे और आपके इलाज करेंगे। ताकि ये जो स्थिति आ रही है अचानक, चलते चलते अगर किसी हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि आप अपनी सेहत को एक दूसरे नज़रिए से भी देखें, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की जब प्रूविंग हुई थी तो वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर दिया गया था। और हेल्दी ह्यूमन बीइंग वो अलग अलग एज के बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, गर्भवती माताओं को भी, हर किसी को दी गई थी। और उन्होंने जो उस समय प्रूविंग के समय जो अपनी सोच बताई थी, वो सोच को भी लिखा गया था, वर्ड बाय वर्ड लिखा गया था। ओके। और ये किसी पैथी में, किसी साइंस में ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग सिर्फ हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर ही उसकी प्रूविंग हुई है। ऐसा नहीं कि हमने किसी जानवरों पर किया है, जो सिर्फ हमारे वो रिपोर्ट्स में उसके केमिकल चेंजेस को हम लोग देख सकते हैं। वो केमिकल चेंजेस के समय वो क्या फील कर रहे हैं, ये फीलिंग ऊपर वाले सिर्फ इंसानों को दी है एक्सप्रेस करने के लिए। बिल्कुल। और हमारी होम्योपैथी यहीं से अपने आयाम को बदल लेती है। बिल्कुल। तो ये अगर हम लोग इसको मान के चले, इसको आधार मान के चले, तो जो ये हार्ट के इतने जो केसेस आ रहे हैं, या फिर इतने जो आजकल देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस आ रहे हैं, उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो ये काफ़ी अहम सवाल था। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है स्किन भी क्योंकि मैटर करता है, किसी की सुंदरता के लिए स्किन का हेल्दी होना बहुत मैटर करता है। तो जानेंगे मैम से कि वो कैसे होम्योपैथी, अगर कोई स्किन डिजीज़ है तो वो कैसे काम करती है होम्योपैथी, क्या असरदार होता है? होम्योपैथ के यहाँ सबसे ज़्यादा जो मरीज आते हैं वो स्किन के ही होते हैं, मैं आपको बताऊँ तो। क्योंकि सारे जो मेथड्स हैं वो पैलिएशन के मोड में काम करते हैं। तो अगर कुछ दिनों तक है, अपने खाया, लगाया और ठीक हुआ, फिर वो उभर कर सामने आई कोई मरीज, वो फिर उसका ठीक हुआ, इलाज कराया। लेकिन जो अगर ये प्रोसेस अगर बार बार चल रही है तो एक बार नॉक ऑन करना लोग पसंद करते हैं कि नहीं, मैं किसी होम्योपैथ को दिखाऊं। होम्योपैथिक दवाई अच्छा काम भी करती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन उस
चर्म रोग को, उस स्किन डिजीज को हाँ। जड़ से हटाने का काम करती है। हमारे जो बहुत सारी मेडिसिन भी हैं, तो स्किन डिजीज पर हमारा बहुत अच्छा काम है। स्किन डिजीज पर एक एक जो चर्म रोग है, कुछ नहीं मैं कुछ बोलूँ तो किसी को सोरियासिस ही हो गया, हाँ, सोरियासिस जिसको हार्ड टू क्योर है, हाँ। होम्योपैथी में हम उससे भी लोग के चलते हैं। रिंगवर्म है, एक्जिमा है, हाँ। तो जितने भी स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी बरसात का समय है, हाँ। तो इचिंग तो कॉमन है, कॉमन है, हाँ। कॉमन है। अगर ये सस्टेन कर जाए, हाँ। अगर किसी को मैं बोलूँ पित्त ही आ जाए, हम्म। अगर काफ़ी दिनों से आप इलाज करा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर होम्योपैथी इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। हाँ, तो आप होम्योपैथी की ओर रुख कर सकते हैं। उसके बाद लीवर प्रॉब्लम, ये कितना असरदार होती है होम्योपैथी इस पर? जो खान पान है हमारा, जो ना ऑयली, हाँ, फास्ट फूड, बिल्कुल। जंक फूड, हाँ। ये सब हमारे लीवर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। हमारे लीवर का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब ही करते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं, बिना ऑर्गन को डैमेज किए हुए हमारी मेडिसिन उसको हटाने का काम करती है, लीवर को फिर से रिजनरेट कराने का काम करती है। क्योंकि लीवर मैं कहूँ कि वो 80% ख़राब हो जाता है, फिर भी काम करते रहता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत स्लोली खराब होता है, और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो अपने आप को जो कि सेल्फ जनरेट कराता है। इसलिए हम लोग काफ़ी दिनों के बाद फील करते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे जो हम लोग फील करते रहते हैं, वो जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आ गई, जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आ गई, हम लोग धीरे धीरे कहते हैं कि नहीं, अरे भूख नहीं है, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे लीवर लंबे टाइम से चलता आ रहा होता है, लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम से ही जुड़ा हुआ है। जो हमारा लेट नाइट तक जगने का, काम करने का जो शेड्यूल है, इससे भी हमारा लीवर जो अफेक्टेड होता है। उसमें भी अगर हम जेलिडोनियम, कालमेघ वगैरह जो लीवर के टॉनिक होते हैं, कार्डोस हैं, जो उसकी मदर टिंचर में अगर हम लोग 10-10 बूंद पानी में 3-4 बार डाल के लें, तो हमारे लीवर का जो डिटॉक्स होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। अगर आप उसको 15 दिन, महीना दिन अगर लेते हैं, दिन में 3-4 बार, तो ये कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशन जो हैं, तो इससे हमारा लीवर बिल्कुल 100% डिटॉक्स होता है। जितना भी अगर अल्कोहल की जो की टेंडेंसी है किसी को अल्कोहल इंटेक की, वो भी लीवर को जो खराब कर रहा है, तो ये सब भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं हमारी मेडिसिन। हाँ, और अब सवाल है मैम कि क्या ये जो कमज़ोर हड्डियों में भी मतलब असरदार है होम्योपैथी? हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली, अगर हम प्रॉपर अगर डाइट नहीं लेते हैं, तो हमारे बोन्स में जो कैल्सिफिकेशन की जो प्रॉब्लम होती है, जो कैल्शियम की प्रोसेसिंग होती है, वो बोन मैरोज में, वो जॉइंट्स में, वो प्रॉपरली नहीं बन पाती हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि आजकल महिलाओं में, बच्चों में भी, बड़ों में भी खान पान में ही कमी ही इसका एक एजिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन बन के आया है। जो माताएं दूध पिला रही हैं, वो अगर अपना कैल्शियम का इंटेक कम करती हैं, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बोन्स हैं वो पोरस हो जाते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, और धीरे धीरे वो फ्रेजाइल हो जाते हैं। मतलब अगर उन पर दबाव पड़े तो वो टूट जाएंगे। इसलिए बुढ़ापे में, जब ओल्ड एज में हम लोग जाते हैं, तो हमारी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई रहती हैं कि वो किसी भी प्रेशर को, किसी भी दबाव को, चोट को वो झेल नहीं पाती और टूट जाती हैं। तो हमें बेसिकली अगर अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, तो मैं फिर से ये बताऊंगी कि हमारा जो कैल्शियम की इंटेक है, दूध, मिल्क जो भी है, उसको अपनी डाइट में रोज़ शामिल करना चाहिए। कैलकेरिया फॉस में होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। आप जो माताएं बहनें हैं, जो बच्चे हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं उस एज में, जिस एज में उनकी टीथिंग स्टार्ट हो रही है। तो जो भी टीथिंग से रिलेटेड इशूज़ हैं, जो लूज मोशन, जो इरिटेबिलिटी आती है बच्चों को, उस एज में, वो उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, और दवाइयाँ हमारी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आप बच्चों को दे सकते हैं वो कैलकेरिया फॉस की जो दवाई है। अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उनके दांत निकल रहे हैं, उस उम्र में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये हमारी माताएं, बहनें, किसी भी उम्र के लोग ये अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए वो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जॉइंट पेन की। तो जॉइंट पेन भी आम समस्या है लोगों में, तो क्या ये भी असरदार है होम्योपैथी इस पे?
हाँ जी, बिल्कुल जॉइंट पेन तो आजकल मैं बताऊं कि आधी आबादी, अब तो उम्र की इसमें कोई सीमा रही नहीं है। पहले तो कि जो 60 के प्लान जो हाँ। अलग एज के हो जाते थे 60 हाँ। प्लस के एज के बाद, जो उसमें 60 एज को पार कर गए उनको 50-60 के बाद, अब तो मैं आपको बोलूँ 30 जो एज है 30-35 के एज है, उसमें भी सारे लोग जॉइंट पेन के प्रॉब्लम से अब सफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी होम्योपैथी ये देखती है कि आपको ये किस कारण से ये जॉइंट पेन आया है और उसके साथ साथ क्या लक्षण आ रहे हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे मैं बताऊं आपको कि जो रेगुलर वे में यूज़ होती हैं, हमारी ब्राइनिया है जिसको आराम से रेस्ट से बहुत लाभ मिलता है। कोई ऐसा जोड़ का दर्द है जो नहीं है, बहुत आराम है, पेशेंट एकदम आराम कर रहा है तो उसको अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं, चलने फिरने से उनके दर्द में कमी रहती है, तो उसके लिए बोलते हैं कि चलो ठीक है आप रस्ट्रक्स ले लो, आप रस्ट्रक्स खा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी जो है, अगर किसी को चोट की वजह से, कोई पुरानी चोट की हिस्ट्री है जॉइंट पर, अब आप गिरे हैं तो अर्निका ले सकते हैं आप, अर्निका की जो खुराकें हैं वो ले सकते हैं आप। तो जॉइंट पेन पर भी बहुत अच्छा होम्योपैथी का काम है और हमारी होम्योपैथी काम करती है। इसमें जो हमारे जो लक्षण है, क्या लक्षण लेके हमारा वो दर्द के साथ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 1000 दवाइयाँ हैं। हाँ। और आपको, लेकिन वो आपके लक्षण पे डिसाइड होगा, वो आपके लक्षणों के अनुसार डिवाइड करेंगे हम लोग कि आपको क्या चाहिए, क्या सूटेबल है, फिर वो हम लोग देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये रही, इन सारी बीमारियों पर जो है होम्योपैथी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो ये कुछ बीमारियां थी, कॉमन बीमारियां जो आजकल लोग जो हैं झेल रहे हैं। अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त तो नहीं लेंगे हम, लेकिन हाँ एक सवाल मैम से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये बिहार सरकार में जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी की, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि क्या बिहार सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है, क्या मतलब कि कैसे बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार? हाँ, सरकार ने अपने इस आयुष सिस्टम को मजबूत करने के लिए, मैं केंद्र सरकार की सबसे पहले अगर बात करूं तो सरकार ने एक आयुष का एक मंत्रालय ही बनाया है जो आयुष से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं उनके कामों को देखती है। सरकार काफ़ी इसके लिए ठोस कदम भी उठा रही है, काफ़ी प्लानिंग्स हैं हर सेंटर पर। अब तो सरकार की तरफ से दवाइयाँ भी उपलब्ध की जा रही हैं, चाहे वो आयुर्वेद की हो, यूनानी की हो, होम्योपैथी की भी हो, और पब्लिक के प्रति उसको अवेयरनेस है, जो लोगों में जो जागरूकता है, सरकार ने जो जागरूकता देखी है कि इतने जो हमारी जो मेडिसिन हैं, जो अल्टरनेटिव सिस्टम की हमारी जो मेडिसिन है, जो देसी चिकित्सा है इसको बोलते हैं आप, उसका भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार का भी झुकाव इस ओर बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी इसे प्रमोट भी कर रही है। इसके लिए काफ़ी सारी दवाइयों की खरीद भी हुई है और उसको हर सेंटर तक पहुंचाया भी जा रहा है, लोगों के बीच में दिया भी जा रहा है, वो आमजन को उपलब्ध कराया जा रहा है, तो लोग उसका लाभ उठाते हैं। और एक मैम से पर्सनली सवाल कि मैं जानना चाहूँगी कि आपका इस क्षेत्र में 10 साल हो गया है, और आप कैसे लोगों को अवेयर करना चाहेंगे कि वो होम्योपैथी की ओर रुख करें, इसे भी आजमा कर देखें? होम्योपैथी सबसे सरल, सबसे सुविधाजनक और सबसे भरोसेमंद पैथी बनकर उभर रही है। सरल भी है, किफ़ायती है, आपको ज़्यादा इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, लंबे जो जांच है उसमें आपको नहीं जाना पड़ता है, आपको सिर्फ एक कुशल योग्य चिकित्सक के पास बस जाने की भर की देरी है। तो आप अपना कदम उठाएं, कदम बढ़ाएं और अपनी छोटी से छोटी परेशानियों के लिए भी आप किसी न किसी चिकित्सक को संपर्क करें। वो आपको जरूर ही आपकी सेहत के लिए आपसे जुड़ी समस्याओं को सुनकर आपका इलाज करेंगे और आप बेहतर होंगे भी और बेहतर होते भी हैं। चाहे बीमारी आपकी नई हो, पुरानी हो, आप अपनी बीमारियों के अनुसार अपने चिकित्सक को जरूर से जरूर ही परामर्श लें और उनसे संपर्क करें। बस यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत सुंदर। तो मैम हमें लगता है कि हमने होम्योपैथी से जुड़ी जो भी अहम सवाल था, वो होम्योपैथी क्या है, इसको लेकर के क्या मिथ है, क्या गलतफहमियां हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जो होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है, और लगभग तो सारी बीमारियों के बारे में आपने मैम बताया कि ये सभी बीमारियों पर काम करती है और क्या लिमिटेशंस हैं होम्योपैथी की, ये सब हमने जाना आज के इस पॉडकास्ट में। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा और
आई होप, हम लोग आशा करते हैं, विश करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज के पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।